नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। ये पूरा मामला कटिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद महिला के इलाज में लापरवाही की गई, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों का ये भी आरोप है कि लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने के लिए अस्पताल के बड़े अधिकारियों ने उन्हें भगा दिया। इसी आरोप पर परिजनों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बनाया। साथ ही कुर्सेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित पक्ष बस्ती गांव का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में आर्मी कैंडिडेट्स ने उग्र प्रदर्शन किया। इन्होंने शहर के भगवानपुर चौक पर आगजनी कर जमकर बवाल काटा। शहर के कई सड़कों को जाम किया गया। सेना अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 2 साल पहले फिजिकल निकाल चुके हैं, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं होने से उनकी बहाली नहीं हो रही है। इस मामले में कर्नल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स आखिर करें तो क्या करें। इनकी मांग है कि परीक्षा में 2 साल विलम्ब हुआ है तो इसके लिए इन्हें 2 साल की छूट दी जाए। साथ ही सेना में पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आने का भी विरोध किया। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर मुजफ्फरपुर के कई सड़कों को जाम कर दिया। शहर के भगवानपुर चौक पर तार जलाकर रोड को जाम किया गया, जबकि शहर के मीरपुर चक्कर चौक के पास भी लाठी डंडे लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दानापुर के दियरा के 2 गांवों में आग लग गई, जिसमें कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि गंगहरा में फुटानी बाजार की झोपड़ियों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक खाना बनाने के दौरान एक छोटी सी चिंगारी ने भयंकर आग का रूप ले लिया। आग की लपटों को देखते ही ग्रामीणों ने मुस्तैदी से आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अगलगी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। वहीं पुरानी पानापुर घाट में भी एक झोपड़ी में सिलेंडर फट गया, जिसमें 6 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। इस अगलगी की घटना में दर्जनों दुकान को क्षति पहुंची। ग्रामीणों ने अथक प्रयास कर आग पर काबू पाया। अगलगी और सिलेंडर विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया था। गनीमत ये रही कि इन दोनों घटनाओं में किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची। बेगूसराय में एक बार फिर अपहरण कर शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि युवक की पकड़कर शादी की गई है या युवक ने अपनी मर्जी से शादी की है। लड़के के परिजनों का आरोप है कि उनके लड़के सत्यम का अपहरण कर उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वहीं इस बीच लड़के के शादी का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लड़की के परिजनों की उपस्थिति में लड़का और लड़की की शादी हो रही है। बताया जा रहा है कि वेटनरी डॉक्टर सत्यम झा किसी बीमार पशु को देखने गए थे। इसी बीच उनका अपहरण कर पकड़ा हुआ शादी करवा दी गई। दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि युवक ने अपनी मर्जी से शादी की है। हालांकि अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। दरअसल 70 से 80 के दशक में बेगूसराय में ये प्रथा जोरों पर थी और दर्जनों लड़कों को पकड़कर शादी की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में इस प्रथा पर प्रशासन ने लगाम लगा रखी थी। सासाराम से एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है। जरा इस भीड़ को देखिए। ये इकट्ठा हुई है 2 प्रेमियों को मिलाने के लिए, उन्हें 7 जन्मों तक एक दूसरे का करने के लिए। ये पूरी घटना सिविल कोर्ट के पास की बताई जा रही है। दरअसल पटना के पालीगंज का युवक और रोहतास के डालमिया नगर की रहने वाली युवती पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे, पर लड़के के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, जिसके बाद युवक अपनी प्रेमिका से मिलना जुलना छोड़ देता है। जिसके बाद प्रेमिका ने किसी बहाने से लड़के को सासाराम बुलाया
और कोर्ट में शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी, जिसके बाद प्रेमी ने इनकार किया। देखते ही देखते सड़क के किनारे भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को माजरा समझते देर नहीं लगी। भीड़ ने शिव मंदिर में ले जाकर दोनों की ही शादी करा दी। इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रेमिका और लोगों की दबाव के आगे प्रेमी मजबूर हो गया और लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए प्रशासन एक्टिव मोड में है। माफिया पर लगाम लगाने के लिए विभाग निगरानी के साथ साथ सघन अभियान भी चला रहा है। इसी कड़ी में नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। उत्पाद विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गोविंदपुर डीह गांव में छापा मारा। इस दौरान टीम ने अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और 35 लीटर के करीब अवैध महुआ शराब को जब्त कर लिया। कार्रवाई में टीम ने जमीन में छिपाकर रखे गए 800 किलो महुआ जावा को भी नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, आए दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो सरकार के शराबबंदी कानून को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं। हाजीपुर शहर के राजेंद्र चौक पर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला, जहां सड़क पर खड़ी गाड़ी में ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति खिड़की से बाहर पैर निकालकर बेसुध सोया पड़ा मिला और पीछे की सीट पर विदेशी शराब की खाली बोतल और एक पानी की बोतल पाई गई। अब जरा इन जनाब को देखिए, ये शराब के नशे में धुत हैं और यहाँ हो क्या रहा है इसका इन्हें कोई होश ही नहीं। जब लोगों ने नशे में धुत युवक को देखा तो उससे पूछताछ शुरू की गई। ऐसे में शराबी युवक अपना बचाव करता दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, शराबी वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शराबी युवक का नाम विकास कुमार सिंह है, जो हाजीपुर एंटी लीकर टास्क फोर्स के लिए गाड़ी चलाने का काम करता है। सिमडेगा में कोलेबिरा के जंगलों पर लकड़ी माफियाओं की बुरी नजर है। यहाँ दिन दहाड़े ही जंगलों की कटाई की जा रही है। गांव वालों को पैसे का लालच देकर टिम्बर माफिया बड़े बड़े पेड़ों को कटवा रहे हैं और फिर इसका बोटा बनाकर तस्करी की जा रही है। न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, उसमें सरेआम माफिया की ओर से हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, साथ ही उसका बोटा भी बनवाया जा रहा है। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तस्करों की सच्चाई जनता और सरकार तक पहुंचनी चाहिए। एक तरफ जहां सिमडेगा के जंगल साफ हो रहे हैं, वहीं वन विभाग इस मामले में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति में ही जुटा नजर आता है। इस काले धंधे में शामिल तस्करों पर वन विभाग की ओर से कोई कारगर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं डीएफओ कार्रवाई के नाम पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाते नजर आ रहे हैं। गढ़वा के नवादा मोड़ पर एक बड़ी दुर्घटना की तस्वीर सामने आई, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने 4 दुकानों को रौंद डाला। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन 4 दुकानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में लगभग 8 से 10 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर माहौल को सामान्य करने में जुटी है। इस घटना में एक पौधे की दुकान, होटल, चाय की दुकान और एक गुमती को नुकसान पहुंचा है। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक की स्थिति देख ही हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं इस दुर्घटना में दुकानें भी नष्ट हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर ट्रक को हटवा रही, वहीं दुकानों के मलबे भी हटवाए गए। पड़ोसी देश में हो रही मूसलाधार बारिश अब परेशानी का सबब बनते जा रही है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की वजह से किशनगंज जिले की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के हवाकोल पंचायत के रितुआ नदी पर बना चचरी का पुल
देखिए नदी के पानी के जलस्तर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और चंद ही पलों में ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होने से कलियागंज और पलासी के बीच लोगों की आवाजाही अब पूरी तरह से बंद हो गई है। लोगों को अब नदी के उस पार जाने के लिए 25 किलोमीटर की दूरी और ज्यादा तय करनी पड़ रही है। चचरी पुल के टूट जाने से लगभग 25,000 की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो गई। इस घाट पर नाव के भी कोई इंतजाम नहीं है। बरसात शुरू होने के बाद भी सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने चचरी पुल की जगह पक्का पुल बनाने की मांग की है, जिससे बारिश के दिनों में उन्हें किसी तरह की परेशानी से दो चार न होना पड़े।